में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, मुल्क में तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर ख्वाह कमी आई, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया गया है। हमने माजी में भी की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। और आपको बताएं कि फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक। शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात की अक्कासी, इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के शोबों में पायदार शराकतदारी की तामीर के लिए उनके मुश्तरका विजन की तौसीक करता है। फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक कई मुश्तरका इक्तिसादी मंसूबों के हवाले से ताउन पर काम कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मंसूबे के लिए मफाहमती यादाश्त और दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी शामिल हैं। एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के भी मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फोरम के दरमियान मजबूत रवाबित की तारीफ कहते हैं। आइंदा बरस डेवॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। सदर WEF की वज़ीर आज़म को आइंदा साल आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त, सरमायाकारी और डिजिटल तब्दीली पर तवज्जो मरकूज़ है। बरामदात के फ़रोग़, अफरादी क़ुव्वत और IT के शोबों में तरक्की पर तवज्जो है। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशियाई और मशरिक़ वस्ता के दरमियान रवाबित के लिए अहम पुल है। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का आलमी इक़्तिसादी फोरम के साथ फ़ाल किरदार पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। इन अहम अरब ममालिक के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाही ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक के अमूर पर आला सतह क़यादत से तफसीली तबादला ख्याल किया। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। फील्ड मार्शल के इन अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दफ़ाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वकार में इजाफा का बायस है। और पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहिदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। कि जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आग लगने का वाकया, दम घुटने और आग से झुलसकर 2 अफराद जख्मी हुए। एक अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त
52 साला रफीक के नाम से हुई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या मजीद मालूमात मिल सकी इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये जामे कराची के अंदर झाड़ियों में आग लगी थी और आग ने देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा झाड़ियों को अपनी लपेट में लिया और इससे मुंसलिक दीवार जो है, दीवार के बाहर झुग्गियाँ मौजूद थी। तकरीबन 50 के करीब झुग्गियाँ हैं, जिसमें से कई झुग्गियों को नुकसान पहुँचा है और दम घुटने से उन झुग्गियों के अंदर से 2 अफराद को जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें से एक शख्स जो मोहम्मद रफ़ीक बताया जाता है दम तोड़ चुका है और उसकी डेड बॉडी जो है मॉर्चरी मुंतकिल कर दी गई है। 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने आग पर 2.5 से 3 घंटे बाद जो है काबू पाया है। कूलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। तमाम अफराद को यहाँ से झुग्गियों में जो मौजूद थे उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कुछ देर में मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने मालूमात दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है। मुलाकात में ख़ित्ते समेत बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। पाक सऊदी कसीरुल जहती शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार ने सऊदी हम मनसब को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेशी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाही ताउन को वुसअत देने की मुस्बत रफ्तार को सराहा। अस्करी क़यादत के मुख्तलिफ सतहों पर बाकायदा दौरों को बरकरार रखने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों मुअज़्ज़ज़ीन ने उभरते हुए आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं, हमने इन्हें जंग से रोका। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तज़किरा। बोले, पाकिस्तान और भारत से कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं करूंगा। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह किया। ईरान 2 माह में जौहरी हथियार बना सकता था। हमने गजा जंग बंदी करवाई। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। को हम खबर देंगे आज़ाद कश्मीर में मुमकिना हुकूमत की तब्दीली का मामला। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में बेहतर गवर्नेंस, शफाफियत और अवामी खिदमत यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से आज अदम एतमाद जमा कराए जाने का प्लान मौखर कर दिया गया है। क्या वजूहात रही बताएंगे तफसीलन हमारे साथ इस्लामाबाद से यासिर मलिक मौजूद है। जी यासिर। हुकूमत साजी का मामला है, उसको लेकर अभी एक अहम मुलाकात जो है वो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की हुई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल राठौर, राजा रियाज ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर जो कि पार्लिमानी लीडर हैं कानून साज असम्बली में, और दोनों से दस्तखत जो है वो तहरीक अदम एतमाद करवा लिए गए हैं। अब ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज जमा करवाई जानी थी, लेकिन ये 2 दस्तखत जो नून लीग के रहते थे, नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान किया था। आज सुबह भी उन्होंने अपनी जो मीडिया टॉक थी उसके अंदर बताया, एहसन इकबाल ने और राणा सनाउल्लाह ने, कि जो नून लीग है वो गुड गवर्नेंस के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी सपोर्ट करेगी, लेकिन बैठेगी अपोजिशन के अंदर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नंबर गेम मुकम्मल कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के अलावा अगर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 27 का नंबर जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा नंबर जो है वो उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान जो है वो मुजफ्फराबाद रवाना हो चुके हैं। जो अभी तक रवाना नहीं हो सके उनको हदायत की गई है कि वो मुजफ्फराबाद रवाना हो जाए ताकि तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा सके। दूसरी जानिब जो है अनवारुल हक, जिनकी इस वक्त हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। असलम मीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ है मुजफ्फराबाद से। असलम आप बताइएगा, नंबर गेम भी पूरी है, नून लीग भी साथ दे रही है, फिर क्या वजह है कि नहीं अदम एतमाद अभी तक लाई जा रही, जो कि इनका प्लान है लाने का? देखिए, आज़ाद कश्मीर का जो आईन है उसमें ये लिखा है
कि जब भी कोई सियासी जमात तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, तो उस पर न सिर्फ अरकान असम्बली के दस्तखत होने चाहिए बल्कि कायदे ऐवान यानी कि उस उम्मीदवार का भी दस्तखत होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए जिसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी में अभी तक ये इत्तेफाक नहीं हो सका कि वो किसको वजीर आजम का उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो गुज़श्ता रात को मुज़ाकरात हुए थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान ऐवान सदर इस्लामाबाद में, जिस इजलास की सदारत सदर आसिफ अली ज़रदारी ने की थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से ये शराइत रखी गई थी, बल्कि उन्होंने मुतालबा किया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में शरीक रहें। वजारतें ने मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तो चूंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए अदम एतमाद अभी तक नहीं लाई जा सकी। बहुत शुक्रिया असलम मीर, आपने हमें तफसीलात बताई। यासिर मलिक, आपने भी सिचुएशन से मुतालिक अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा की सरबराही में PTI आज़ाद कश्मीर का इजलास हुआ है। कयूम न्याज़ी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान और जो दीगर हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि कश्मीर कानून असम्बली इन हाउस तब्दीली से मुतालिक हिकमत अमली पर इस इजलास में गौर किया गया है, जो कि सलमान अकरम राजा की सरबराही में हुआ है। और PTI आज़ाद कश्मीर का ये इजलास है, सरबराही की है सलमान अकरम राजा ने, और जो दीगर मेम्बरान हैं जिनमें कयूम न्याज़ी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान, दीवान महिउद्दीन और दीगर भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद में पुलिस के वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइशगाह कामों की आमद। मोहसिन नकवी की अदील अकबर के अहले खाना से मुलाकात, दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फ़र्ज शनास ऑफिसर थे। SP अदील अकबर की नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के DIG अतीक ताहिर, DIG जवाद तारिक और DIG हारून जोया भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन ओमान पर मुसलसल छठा इजलास हुआ। अफगान शहरियों समेत गैर मुल्की अफराद को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म उनकी जानिब से दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की भी हिदायत की गई। अफगान शहरियों समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार दिए गए। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर भी इत्तफाक हुआ। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। और सिंध हुकूमत की जानिब से रोजगार के मौके में शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अवामी खिदमत की फराहमी में एक संगे मील है। ये मंसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाइख्तियारी का मजहर है। हमने कहा कि जी ऐसा सिस्टम बनाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, जो आसान भी हो लोगों को अप्लाई करने के लिए। हर डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट पे मैं जाके अप्लाई करता हूँ, फिर कागज़ों की फ़ोटोकॉपियाँ कराता हूँ, उधर जमा कराता हूँ। हर डिपार्टमेंट अपना अलग टेस्ट लेता है। जॉब्स के लिए इन्होंने ये पोर्टल अब बनाया। अब पोर्टल के दो हिस्से हैं, एक वो है जो जॉब दे रहा है यानी हुकूमत सिंध, और एक वो है जो स्टूडेंट्स या यूथ जो हमारी जॉब लेना चाह रही है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। ई चालान सारा डिजिटाइज कंप्यूटराइज किया है, उसका आगाज़ किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, हमने अपनी कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग्स, अब वो 50-50 कॉपियाँ नहीं बनती, हर चीज़ आपको डिजिटाइज मिलती है, कोई कागज़ नहीं होता कैबिनेट के अंदर। जॉब हर हुकूमत का डिपार्टमेंट उनकी वैकेंसी लिस्ट है, वो हमने उसमें ऑलरेडी फीड इन कर दी और ये डायनामिक है, चलती रहेगी, इसमें ऐड होता रहेगा। कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे को चलाने के लिए जो लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके जो आपके पियोन तक है, उसको मेरिट पे ले, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो अप्लाई करे।